भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का, जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आज जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की या फिल्म इंडस्ट्री की, रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अपने टीवी स्क्रीन पर कुछ सुंदर चेहरे दिखाई देते हैं और उन चेहरों को देखकर युवा वर्ग में, हमारे यूथ में कुछ होड़ सी लग जाती है अपने आप को खूबसूरत दिखाने की। तो इन खूबसूरत चेहरों के पीछे जिनका हाथ है वो है मेकअप आर्टिस्ट। जी हाँ, आज हमारे बीच में है ऐसी ही एक मेकअप आर्टिस्ट जो एक अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में और अपना पार्लर भी है उनका, और बड़ी मेहनत कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं मेकअप आर्टिस्ट जो कि है कनिष्का जी। कनिष्का, वी वेलकम यू ऑन द शो। थैंक यू। कनिष्का, सबसे पहले हमारी ऑडियंस जो है उनको कुछ बताएं इस प्रोफेशन के बारे में, और उससे पहले थोड़ी सी अपने बारे में भी हमें जानकारी जरूर दें। हाँ जी दीपशिका, जैसे कि आपने बताया कि माई सेल्फ कनिष्का, और मैं अपना खुद का एक सैलून रन कर रही हूँ। साथ साथ मैंने पंजाबी इंडस्ट्री में एज ए मेकअप आर्टिस्ट भी मैं काम कर रही हूँ। मेरे को वहाँ पे भी बहुत टाइम हो गया काम करते हुए। और इसके साथ साथ मैंने मेरे को इसका जो मेकअप का इंटरेस्ट हुआ था वो मैंने एविएशन डिप्लोमा किया था, एयर होस्टेस डिप्लोमा। तो उसमें ग्रूमिंग क्लासेस लगी थी हमारी, जिसमें हमें मेकअप का सब कुछ बताया था कि कैसे कैसे कब कब कैसे कैसे करना है। तो जैसे एयर होस्टेस है वो भी ऑन रोल ही रहती है हमेशा, तो ऐसे ही इंडस्ट्री में भी यही होता है कि हमेशा कैमरे पे रहना। तो वहां से इंटरेस्ट मेरा जागा, तो मैं सैलून के साथ साथ इंडस्ट्री में भी काम कर रही हूँ, और साथ साथ ही मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चला रही हूँ कनिष्का मेकअप आर्टिस्ट के नाम से। तो उसमें भी मैं बहुत होम केयर प्रोडक्ट्स डालती हूँ जो कि सबको बहुत अच्छे लगते हैं। दैट्स अ कमेंडेबल जॉब कनिष्का, आप जो कर रही हैं। डेफिनेटली ये चीज पर्दे के आप सामने नहीं है, लेकिन जो पर्दे पर हैं उनको खूबसूरत दिखाने का जो आपने जिम्मा उठाया है, दैट्स कमेंडेबल। थैंक यू। कनिष्का, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ये आपका पैशन था, आपने इस प्रोफेशन को क्यों चुना, इस करियर का चुनाव क्यों किया आपने? हाँ जी, मैंने इस करियर का चुनाव इसलिए किया क्योंकि मेरे जो मदर हैं वो भी, उनका भी सैलून था, उनका भी पार्लर था, बहुत साल हो गए। तो उनको देख देख के मेरे को इंटरेस्ट हुआ। मुझे इस चीज में फैशन से रिलेटेड मुझे बहुत शौक है। तो शौक के साथ साथ ही मैंने इस काम को किया, मम्मी को देख देख के। तो मम्मी मेरे रोल मॉडल हैं, उनको देख देख के ही मैंने सब कुछ सीखा है। स्टडी में इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो मेरा इस तरफ ज्यादा झुकाव था, तो मैं इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो गई और बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। मेरे को सैलून चलाते को भी 10 इयर्स हो गए हैं। कनिष्का, हमें ये भी जरूर बताएं कि इस प्रोफेशन को जब आपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने का सोचा, आपने
तो क्या इसके लिए आपने कोई सर्टिफाइड कोई एजुकेशन या कोई कोर्सेज या कोई ऐसे प्रोग्राम्स चुने जिससे कि आपको इस करियर में या इस लाइन में आने का मौका मिला? हाँ जी, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी मदर से सीखा था, तो जो मैंने कोर्स किया है वो मदर से ही किया है। जो माँ अच्छे से बता सकती है, मुझे नहीं लगता वो कोई और अच्छे से बता सकता है। वो हर चीज़ पॉइंट टू पॉइंट मेरे को बताते थे कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो मैंने सीखा मम्मी से है, लेकिन जब मैंने अपना सैलून किया था, तो इन सैलून मैंने ट्रेनिंग्स ली हैं। वहाँ पे मैंने साल-साल भर की ट्रेनिंग्स ली हैं, क्योंकि 10 साल पहले क्या होता था, अगर हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो हमें उसकी इन सैलून ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर हम कोई भी अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उसकी इन सैलून ट्रेनिंग मिलती है। तो मैंने वो साल-साल भर ट्रेनिंग लगाई है। तो आजकल के अगर हम सिनेरियो की बात करते हैं कनिष्का, पहले जैसे आपने बताया कि आपने ट्रेनिंग की है, आजकल जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर हम उन्हें थोड़ी सी एक रोशनी दिखाना चाहें तो उनको आप क्या बताएंगी कि इस करियर को चुनने के लिए या प्रोफेशन में आने के लिए उन्हें किन चीजों का या कहाँ से वो इस चीज के लिए अपना ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो आजकल कोविड के बाद से सब कुछ ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। तो हम इस प्रोफ़ेशन में आने के लिए ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं। हर चीज़ की क्लास मिलती है। आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, उसकी भी क्लासेस हैं। मेकअप से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, तो उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं। साथ-साथ मैं भी मेरा भी ट्रेनिंग सेंटर है, तो साथ-साथ अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए, तो मैं भी ट्रेनिंग दे सकती हूँ, स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड, हेड टू टो कुछ भी है, तो मैं भी ट्रेनिंग्स देती हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। जी, थैंक यू सो मच कनिष्का ये बताने के लिए। डेफिनेटली अगर जो बच्चे हमारी बच्चियां जो हैं वो इस प्रोग्राम को देख रही हैं तो हम उन्हें जरूर बताना चाहेंगे कि कनिष्का जी आप भी अपना जो प्रोग्राम है, आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप देती हैं, जो कोई भी देख हाँ रहा जी, है वो इन्हें ज्वाइन भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कनिष्का मुझे ये भी बताइए कि जैसे ये मेकअप इंडस्ट्री है, क्या इसमें भी अलग-अलग लाइन्स हैं? हेयर है या स्किन है, क्या इसमें भी अलग-अलग लाइन्स हैं या एक ही कोर्स कर आप सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं? नहीं, इसमें भी अलग-अलग लाइन्स हैं। अगर हम ब्यूटी से, सैलून से रिलेटेड अगर हम सैलून का कोर्स करते हैं, तो जैसे एक डॉक्टर होता है, उसकी स्पेशलिटी होती है कि वो इस चीज़ के लिए स्पेशल है। तो ऐसे ही अब सैलून्स में भी यही है। अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो आपको पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। जैसे मेरे को था कि मेरा मेकअप में हो, तो मेरी जो स्पेशलिटी है, वो मेकअप है। अगर मेरा मेकअप अच्छा है, तो वो बिकॉज़ ऑफ कि मैंने उसके ऊपर वर्क किया है। तो अगर किसी को भी इस प्रोफेशन में आना है, सबसे पहले वो अपना एक सिलेक्ट करे कि मेरे को इस चीज़ के ऊपर काम करना है। अगर आप इस चीज़ को सिलेक्ट करोगे कि मेरे को इस चीज़ के ऊपर काम करना है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर लोगे। कोर्स सारा ही होता है, हमको हेड टू टो सब कुछ सीखना होता है, लेकिन इस कोर्स में भी अब स्पेशलिटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सैलून्स में भी क्या होता है, जी हर हाँ। चीज़ के लिए अलग-अलग होता है। हेयर्स के लिए भी अलग होते हैं, हेयर्स का अलग स्टाफ होता है। और मेकअप के लिए अलग स्टाफ होता है, हर चीज़ के लिए अलग-अलग स्टाफ होता है। इवन कि मैनी-पेडी जो करते हैं, उनके लिए भी अलग-अलग स्टाफ है। तो वो एक स्पेशलिटी हो जाती है ये उसकी स्पेशलिटी है। जैसे मेहंदी का है, तो मेहंदी में भी एक स्पेशलिटी हो जाती है कि ये बंदा सिर्फ मेहंदी ही लगाएगा। तो आपको इस प्रोफ़ेशन को करने के लिए अपना एक टारगेट बनाना है कि हमने इस चीज़ को चूज़ करना है और उसके ऊपर हमने वर्क करना है। जी, हमें ये जानकारी देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया कनिष्का। कनिष्का जैसे आपने बताया कि आप जो पंजाबी फ़िल्म इंडस्ट्री है, आप उसके साथ भी जुड़ी हुई हैं, आप अपना काम भी कर रही हैं। तो ये जब आपने करियर चुना और इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ी, तो एज़ अ गर्ल, एज़ अ फीमेल क्या आपके लिए ये चैलेंजिंग रहा? बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहीं भी गर्ल जाती है, कहीं भी लड़की जाती है, तो उसके लिए सिक्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे अब जी, बिल्कुल। सैलून में हैं हम, तो सैलून में भी बहुत सारे बंदे आते हैं, बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, तो हर इंसान अपने-अपने तरीके से होता है। लेकिन इसमें सिक्योरिटी ये नहीं कि आपको कोई बॉडीगार्ड मिल जाए या कुछ भी हो जाए। आपको अपने आप इतना सेल्फ कॉन्फिडेंट होना पड़ता है कि अगर आपके सामने कोई भी आ जाए, तो आप उसको हैंडल अच्छे से कर लें।
सेम थिंग मैंने इंडस्ट्री में किया था कि अगर मेरे को काम करना है तो मैंने अपने आप को इतना मजबूत किया कि मैं कहीं भी जाके जी काम कर सकती हूँ। मेरे को मतलब हर लड़की के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि डरना नहीं चाहिए, आप एक स्ट्रांग पर्सन बन के जाएं, आपको कोई फेल नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, अपने आप को सशक्त बनाना और अपने आप में बिल्कुल। इतना मजबूत होना कि आप किसी भी वक्त किसी भी चुनौती का आपको सामना करना पड़े तो आप उसके लिए तैयार रहें। हाँ जी कनिष्का, बिल्कुल। मुझे ये भी जरूर बताएं कि जो बच्चियां देख रही हैं और वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, उसके हाँ जी। बाद इसमें करियर ऑप्शंस या जॉब अपॉर्चुनिटीज, या सिर्फ आप अपना काम कर सकते हैं या आप नौकरी भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बजट भी लिमिट है। तो थोड़ा सा हमें ये भी बताएं। हाँ जी जरूर। इसमें अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि हम छोटे से एरिया में सैलून खोल लेते थे, एक चेयर रखा, एक शीशा रखा हमने, तो उसमें हमारा काम हो जाता था। लेकिन आजकल जो है, आजकल जो पब्लिक है वो इंटीरियर ज्यादा मांगती है ना। तो उसके लिए हमें अपना इंटीरियर भी प्रॉपर करना पड़ता है। प्रोडक्ट्स भी आजकल कोई नॉर्मल नहीं लगवाता, प्रोडक्ट्स भी ब्रांडेड होने चाहिए, सब कुछ ब्रांडेड होना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ इस करियर में भी आप जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत अपॉर्चुनिटीज है इस करियर में भी। अब पहले नहीं थी, अब आप कहीं भी जाएंगे तो अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है इस प्रोफेशन में भी। लेकिन उसके लिए वही स्पेशलिटी ओके। होनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, और समय समय पर अपने आप को अपग्रेड करना, इन स्किल्स को सीखना, बिल्कुल। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि ये हर प्रोफेशन की डिमांड होती है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो आपको अपने आप को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो मेरे को अपने कनिष्का, काम को आपके। करते 10 इयर्स हो गए, तो जी मैं जी। आज भी लर्निंग में हूँ, आज भी मैं सीख रही हूँ, आज भी मैं डे बाय डे कुछ कुछ नया नया सीख रही हूँ। हाँ, कनिष्का, मुझे भी बताइए, जैसे अभी समय था, पेंडेमिक का टाइम था, तो वो भी एक बहुत चैलेंज वाला जो था समय रहा, जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मार्केट सब बंद था। तो उस टाइम पे आपने कैसे डील किया, कैसे आप निकले उस टाइम? हाँ जी बिल्कुल। जो कोविड टाइम था उसमें सभी को बहुत मुश्किल हुई है, सारे बिजनेस बहुत डाउन आ गए क्योंकि घर से निकल ही नहीं सकते थे हम। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था कनिष्का मेकअप आर्टिस्ट के नाम से। उसमें मैंने होममेड प्रोडक्ट्स डाले थे, क्योंकि हमारी किचन में सब कुछ होता है, कुछ हो ना हो खाने के लिए तो सब कुछ होगा। तो उसके लिए मैंने होममेड अपने प्रोडक्ट्स बताए थे यूट्यूब चैनल पे। वो देख भी सकते हैं कनिष्का मेकअप आर्टिस्ट के नाम से। तो उसमें क्या है कि अगर आप सैलून नहीं जा रहे तो आप अपने आप सेल्फ अपना काम कर सकते हैं, उसमें मैंने हर चीज बताई है। दूसरा, जो मेरे परमानेंट क्लाइंट्स थे उनके घर जाके भी हमने सर्विस दी है। क्योंकि वहां पे क्या होता था कि एक बंदा एक ही रूम में होता था। जैसे मैंने काम करना है और मेरा क्लाइंट है, तो हम 2 जने होते थे। हमने फुल सिक्योरिटी के साथ, फुल सेफ्टी के साथ हमने काम किया है। हमने उसमें कोविशील्ड वगैरह सब कुछ लगा के हमने सारा काम किया है। ओके। तो कनिष्का, जैसे कि हमने कहा कि बहुत चैलेंजिंग भी है ये काम, और डेफिनेटली काफी काफी, जैसे जब आप किसी का मेकअप करते हैं या मेकओवर करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता होगा। तो वो हाँ स्ट्रेस जी। होगा, वो टेंशन होती है, वो थकावट भी होती है। तो इन सब चीजों से अपने आप को रिलीव करने के लिए, अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए आपका क्या मंत्रा रहता है? हाँ जी। मेरा जो इसके लिए मंत्र है वो ये है कि मैं काम के साथ साथ म्यूजिक जरूर लगाती हूँ। अगर मैंने म्यूजिक लगाया हुआ है तो मैं स्ट्रेसफुल रहती हूँ बिल्कुल। और मेरा काम जो है, जैसे मैंने किसी ब्राइड को रेडी करना है, तो ब्राइडल का एक ही दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंसान है, गलती हो भी सकती है, मुझसे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हो गई। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ साथ बोलती नहीं हूँ मैं कुछ भी। तो उसके साथ साथ मैं अपना काम करती हूँ, जिससे मैं स्ट्रेस फ्री रहती हूँ बिल्कुल। मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं होता और मेरा मेकअप भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरा जो स्ट्रेस फ्री मंत्र है वो मेरा म्यूजिक है। थैंक यू हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। और कनिष्का, मुझे जैसे आपने बताया कि आप आप यू आर मैरिड, आप घर भी हाँ जी। संभालती हैं, आपका अपना परिवार भी है।
तो इन हाँ जी। दोनों चीजों को, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही बहुत ज्यादा डिमांडिंग होगी, तो आप इन हाँ जी। दोनों में कैसे बैलेंस बनाती हैं, कैसे संभालती हैं ये दोनों चीजें? हाँ जी। मैरिड मैं सिख फैमिली में हूँ, बिलॉन्ग मैं हिंदू फैमिली से करती हूँ वैसे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा हाथ मेरे इन-लॉज़ का ही है, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि तुझको ये काम करना ही करना है। तो और दूसरी चीज़ मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है मुझे हर चीज़ में। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने किसी दिन खाना नहीं बनाया तो मुझको डाँटेंगे या कुछ भी करेंगे, तो वो मैनेज हो जाता है, बाहर से कर लिया या कैसे भी कर लिया, ये मम्मा ने बना दिया, कुछ भी कर लिया, तो हम सब मिलके चलते हैं। तो मेरे को बहुत ईज़ी रहता है, ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर किसी चीज़ का भी कोई बर्डन है, बहुत अच्छे से सारा मैनेज हो जाता है। दूसरी चीज़ मैं भी थोड़ा-सा ध्यान रखती हूँ कि अगर मेरे इन-लॉज़ मेरे लिए कर रहे हैं, तो मैं भी कहीं न कहीं स्टैंड करती हूँ, मैं भी हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि हाँ, उन्होंने ये चीज़ की है तो मेरे को भी करना है, तो उससे बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि दोनों हाथ हैं, अगर वो इकट्ठे चलेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है, सेम थिंग मेरे साथ है। जी, बिल्कुल। दो पहियों पर जो गाड़ी चल रही है, बैलेंस हाँ, बना हुआ है, तो ऐसे ही परिवार की और जो आपका प्रोफ़ेशन है, उसकी गाड़ी जो है वो चलती रहे, यही हमारी बेस्ट हाँ विशेज़ जी। हैं आपको। थैंक कनिष्का, यू। मुझे ये भी बताइए कि जैसे कुछ बच्चियाँ जो हमारा प्रोग्राम भी देख रही होंगी, किसी भी प्रोफ़ेशन में आना चाहती हैं, तो पेरेंट्स की तरफ से कुछ प्रेशर होता है कि तुम ये करियर का चुनाव करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तो वो कहीं न कहीं उन्हें अपना पैशन छोड़कर उन्हें कुछ जो दूसरे ने रास्ता दिखाया है, उसे ही पकड़ना पड़ता है। ऐसी बच्चियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी। सबसे पहली बात तो मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चे का जिस भी फ़ील्ड में इंटरेस्ट है, उसको वही करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट होगा तो हम उस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए कि तेरा इंटरेस्ट इसमें है तो इसको मत करो, तुम स्टडी पे फ़ॉलो करो। ज़रूरी नहीं है, अब मैंने भी जैसे अपना सैलून खुद का किया हुआ है, तो उसके साथ-साथ अ, ज जो आज का समय है, उसके हिसाब से क्या आप चाहती हैं कि कोई परिवर्तन ऐसा है जो होना चाहिए, वो पढ़ाई को लेकर है या किसी भी चीज़ को लेकर है, अपने करियर को फ़ोकस करने को लेकर है या लेडीज़ सिक्योरिटी, सेफ्टी को लेकर है? कोई ऐसा आप चाहती हैं कि ये परिवर्तन होना ज़रूरी? हाँ, आजकल क्या है, पहले क्या होता था कि पेरेंट्स क्या करते थे, वो अपने डिसीज़न खुद ही बच्चों के ऊपर डाल देते थे। लेकिन आजकल क्या है कि जो बच्चे हैं वो अपना डिसीज़न खुद ले लेते हैं, बहुत अच्छे से। जैसे मैंने अपनी मैरिज का डिसीज़न भी खुद ही लिया था कि मुझे इसके साथ मैरिज करनी है, तो मेरा डिसीज़न बहुत अच्छा रहा। तो मेरा मैसेज यही है कि ये जो परिवर्तन आ रहा है आजकल के टाइम में, क्योंकि बच्चे आजकल बहुत समझदार हैं, आजकल बहुत जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में, तो मेरा मैसेज ये है कि बच्चे अपना डिसीज़न खुद लें, उसके ऊपर खुद स्टैंड करें, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन फ्यूचर उनके लिए अच्छा रहेगा। वो टाइम नहीं है कि पेरेंट्स ने जो बोल दिया वो करो। तो मेरा मैसेज यही है कि अपने आप खुद स्ट्रॉन्ग बनो और अपने डिसीज़न्स खुद लो। जी हाँ, बिल्कुल। जो माता-पिता हैं वो आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, आप उनकी भी सुनें, लेकिन जो आपके मन में है उसको लगन उनसे से डिस्कस करें करो। और उन्हें प्रूव करके दिखाएँ कि आप राइट। एक सही दिशा का चुनाव जो है वो कर रहे हैं। हाँ जी। कनिष्का, इसके साथ आप जाते-जाते मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोई और मैसेज बच्चों के लिए आप देना चाहेंगी? और साथ ही हमें ये भी ज़रूर बताइए कि हमारे साथ जुड़कर इस प्रोग्राम भारत की बेटी के साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम से जुड़ के। मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ आपको जॉइन कर पाई हूँ। दूसरा मेरा मैसेज ये है, जैसे आप बच्चों की बात कर रहे हैं, प्रोफ़ेशन की बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो मेरा मैसेज सभी बच्चों को यही है कि खुल के अपने पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स से डरो मत, पेरेंट्स कुछ भी नहीं बोलते। आप उनसे अपना सारा डिस्कस करो कि मैंने ये चीज़ करनी है, ये मेरी लाइफ़ का आगे फ्यूचर है, तो वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मेरा मैसेज सभी के लिए यही है कि आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके चलो, उनको अलग मत करो। क्योंकि बच्चे आजकल डर जाते हैं पेरेंट्स से कि हमने पेरेंट्स को ये चीज़ बोल दी तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब अपने घर में बात करो, बाहर वालों से इतनी बात नहीं करनी चाहिए। मेरा मैसेज यही है। क्योंकि घर वाले जो आपको एडवाइस देंगे वो कोई भी नहीं दे सकता। थैंक यू कनिष्का। हमें ये इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें ब बच्चों के साथ
शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि आपका जो शेयर किया हुआ पर्सनल एक्सपीरियंस है ये बहुत से बच्चों को रोशनी जरूर दिखाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। धन्यवाद।